So hello everyone, welcome back to my new IGTV. So you might be thinking कि कुछ मेकअप से रिलेटेड है या मेकअप लुक से रिलेटेड है, but no, I bring something different and a new experience for me as well. So I recorded the whole process and whole scenario of the final outcome so that I can give my personal experiences and personal feedbacks to you guys as well. So this time I did the outfit from scratch. अगर आपको नहीं पता आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच क्या होता है, तो इट्स अ थिंग लाइक अगर आपको कोई आउटफिट पसंद आ रहा है या फिर सपोज आपको एक चीज़ में से कुछ अच्छा लग रहा है, एक चीज़ में से कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप उसको खुद डिज़ाइन करते हो, फिर आप खुद फैब्रिक सेलेक्ट करते हो, फिर आप उसको स्टिचिंग पे देते हो, तो वो पूरा चीज़ इट्स द आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. तो इस वीडियो का मेरे को इंस्पिरेशन मिला था दैट करके मिस विच इज़ वेरी शी इज़ वेरी फेमस ऑन यूट्यूब, AK अदिति. एंड उनका मैंने वीडियो देखे थे 2-3. सो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि हो सकता है ऐसा बन सकते हैं थोड़े वेस्टर्न आउटफिट भी, क्योंकि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं ये नॉर्मल लोकल टेलर से, उन्होंने आज तक एक ढंग की चीज़ नहीं बना के दी. सो आप अपने आउटफिट का इंस्पिरेशन कहाँ से ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक आउटफिट अच्छा लग रहा है बट यू थिंक कि दिस इज़ टू मच, मतलब ये बहुत कॉस्टली है इस चीज़ के अकॉर्डिंग, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको स्टिच करवा सकते हो. तो जो मैंने अपने इंस्पिरेशन निकाले थे वो मैंने गूगल से, पिंटरेस्ट से, डिफरेंट पेजेस से वो मेरे इंस्पिरेशंस मैंने निकाले थे. सो वन ऑफ द इंस्पिरेशन इज दिस इज अ वाइट शर्ट विद द ऑर्गेन्जा स्लीव्स, राइट. बट आई वॉन्ट दिस सेम पीस इन ब्लैक विच इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर. अगर कोई ब्लैक शर्ट थी तो उसकी स्लीव जो थी वो इतनी पफ नहीं थी, अगर पफ स्लीव थी तो वो टॉप था, शर्ट नहीं थी. तो मुझे एक ये डिट्टो एज इट इज़ बनवाना था but in black because of my makeup bookings, so black looks more professional to me. And second was a customized top. like मुझे इस पिक्चर में से मुझे इसकी बेल्ट अच्छी लगी थी एंड इस फोटो में मुझे इसका टॉप का शेप अच्छा लगा था. तो मैंने एक पेपर पे थोड़ा डिज़ाइन करने की ट्राई किया कि एंड में कैसा लगेगा, इसकी स्लीव्स ऐसी होगी या इसकी बेल्ट ऐसी होगी. तो मुझे ये ड्रॉ करके काफ़ी अच्छा लगा था कि आई गेस ये सूट करेगा. तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया था कि हाँ मुझे ऐसा ये शर्ट चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं पे कुछ था ही नहीं कि जिसमें मेरी पसंद की सारी चीज़ें हों. दैट क्वाके मिस जहाँ से उन्होंने स्टिचिंग करवाई थी, आई वेंट देयर एज वेल विच इज़ नियर द वेस्ट जनकपुरी. तो मैं वहाँ पे गई, आंटी को मैंने सारा बताया कि आंटी मुझे एक ये टॉप चाहिए, ये शर्ट, बट मुझे स्लीव्स इतनी ही चाहिए, मुझे दबी हुई स्लीव्स नहीं चाहिए. एंड सेकेंड टॉप मैंने ये सोचा है कि ऐसा ऐसा करवाऊंगी, आप मुझे बताओ कि इज़ दिस ओके. तो शी सेड कि आप फैशन डिज़ाइनर हो. मैंने कहा नहीं फैशन डिज़ाइन नहीं, आई जस्ट ट्राई टू स्केच इट आउट. तो कहती हाँ ऐसे हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से हो जाएगी, जैसा आपको चाहिए वैसा हो जाएगा. ओके. तो फिर उन्होंने मेरे को बता दिया कि आपको किस आउटफिट में कितना फैब्रिक लगेगा और किस टाइप का फैब्रिक ले सकते हो. तो जो ये वाइट शर्ट थी वो ड्रेप मी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे मैंने देखी थी एंड दैट वाज लाइक 16-1700 की थी वो वहाँ पे. एंड ऐसा तो कोई टॉप था ही नहीं, मतलब जो थोड़ा सा इंस्पिरेशन था वो 6-7 thousand का वो उसमें डॉलर्स में लिखा हुआ था. तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव आई थिंक कि इस चीज़ के लिए 6-7 thousand इज़ टू मच, बट इट्स फाइन. देन अगेन दैट करके मिस जहाँ से उन्होंने फैब्रिक लिया था मनोचा एम्पोरियम, वो आंटी के बुटीक से लाइक 10 minutes का ही मार्केट है वहाँ पे आई वेंट देयर एंड वहाँ से मैंने फैब्रिक खरीदा. तो अप्रॉक्स 1000 का मुझे वहाँ से फैब्रिक पड़ गया था इंक्लूडिंग बोथ द आउटफिट्स. एंड जब फिर मैंने उनको वापस आके फैब्रिक दिया तो शी सेड कि जो मेरी ब्लैक शर्ट बनेगी उसकी स्टिचिंग विल बी 500 रुपीज़ एंड जो मेरा क्या कहते हैं पेप्लम टॉप होगा वो उसकी स्टिचिंग होगी 1000 रुपीज़. वाई? बिकॉज उसका हर जगह पे एक अलग डिज़ाइन है. लाइक आई वॉन्ट तो यहाँ तक स्लीव्स नॉर्मल बट उसके बाद पफ होना चाहिए, या क्या कहते हैं जो पेप्लम हो वो आगे से शॉर्ट हो लेकिन पीछे से थोड़ा सा लॉन्ग हो. बेल्ट मुझे बिल्कुल बो में चाहिए. तो दैट इज़ वाई उसका 1000 स्टिचिंग था एंड दोनों मिला के मुझे विथ फैब्रिक एंड स्टिचिंग 2500 रुपीज़ में मेरे को दोनों टॉप पड़े थे. ओके. तो मैंने उनको दे दिया. शी सेड कि आप मुझे 13-15 days मुझे लगेंगे बनने में. तो आई सेड ओके आंटी टेक योर टाइम, आप जब भी बने मुझे बता देना. तो आफ्टर 13 days उनका मैसेज आ गया था कि बेटा आउटफिट्स आपके तैयार हैं, आप आके लेके जा सकते हो. तो आई अगेन वेंट देयर. तो जब वहाँ पे वो मेरे दोनों टॉप रखे थे ना तो मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था बिकॉज दे लुक वेरी फ्लैट. वो रखे हुए बहुत फ्लैट लग रहे थे, तो मुझे लगा पक्का वो लुक नहीं आई होगी.
But when I tried it, the shirt was perfect, fitting was perfect, the sleeves was perfect जैसी मुझे चाहिए थी, the length was perfect. इवन कुछ छोटा या बड़ा करवाने तक की मुझे नीड नहीं लगी. इवन द कफ्स जैसे मुझे चाहिए थे, क्योंकि फोटो में इतने बड़े थे. आई वॉन्टेड थोड़ा सा शॉर्ट. एंड जो दूसरा पेपलम टॉप था, अगेन दैट वॉज द परफेक्ट फिटिंग. इतना सा भी ऊपर नीचे करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी. द स्लीव्स वॉज परफेक्ट, the length was perfect, and I was really very happy with the final outfits, and you can see my happy face in the video and the clips. And I am going to wear this cherry color wala top on my birthday, and I will definitely share the pictures with you guys. I hope you all like my efforts, and this time I have done something really different for you guys. So if you like this video, don't forget to like, share it with your friends, and don't forget to leave a lovely comment down there. And see you next time. Bye.